हेलो फ्रेंड्स, चलिए अब जो प्रश्न संख्या 20 थी उसके अथवा में जो प्रश्न दिया गया है उसको देखते हैं। ये भी ऋण पत्रों से संबंधित है क्योंकि प्रश्न संख्या 20 आपका ऋण पत्र था। यहां भी दो भाग है, ए और बी, दो भाग में ये प्रश्न दिया हुआ है। 3-3 नंबर के दोनों भाग है, टोटल 6 नंबर का ये प्रश्न है आपके सामने। तो चलिए पहले ए भाग को हल करते हैं, फिर बी भाग को हल करेंगे। यहाँ आपको दिया गया है बीजीपी लिमिटेड एक कंपनी है ने 100 रुपए वाले प्रत्येक के 15,011% जो है वो ब्याज दर है। ऋण पत्रों का निर्गमन 50 रुपए प्रति अंश के प्रीमियम, ये अंश नहीं ऋण पत्र होगा, प्रति ऋण पत्र के प्रीमियम पर निर्गमन के लिए आवेदन आमंत्रित किए। तो ये जो कंपनी है इसने ऋण पत्रों का क्या किया है, एक तरीके से निर्गमन किया है। और ऋण पत्रों का निर्गमन जो हुआ है वो प्रीमियम पर हुआ है। 100 रुपए का ऋण पत्र, 50 रुपए प्रीमियम, यानी 150 रुपए पर एक ऋण पत्र का निर्गमन हुआ है। आवेदन पर संपूर्ण राशि का भुगतान किया जाना था, मतलब पूरा का पूरा पैसा आवेदन के साथ दिया जाना था। कितने ऋण पत्र थे? 15,000 ऋण पत्रों का निर्गमन कंपनी ने किया। 25,000 ऋण पत्रों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए। कितने ऋण पत्रों का आवेदन पत्र प्राप्त हुआ? 25,000 ऋण पत्रों के लिए क्या मिला है? आवेदन पत्र मिले हैं। यानी यह है अधिअभिदान, जिसको आप बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, यानी जितने कंपनी निर्गमित करना चाहती है उससे ज्यादा क्या मिले हैं? कंपनी को आवेदन मिले हैं। 5,000 ऋण पत्रों के लिए आवेदनों को क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। तो 5,000 का तो रद्द कर दिया और आवेदन राशि वापस कर दी गई, और जो आवेदन राशि उन्होंने भुगतान की थी वो वापस उनको रिफंड कर दी गई, वापस उनको कर दी गई है। शेष आवेदकों को अनुपातिक आधार पर ऋण पत्रों का निर्गमन किया। अनुपातिक का मतलब होता है प्रोराटा, यथानुपात आपने क्या कर दिया? बंटन कर दिया। यथानुपात यहां पर क्या होगा? यदि 20, क्योंकि 5,000 तो आपने रद्द कर दिए, तो 20,000 आवेदन जो थे उनको 15,000 ऋण पत्र निर्गमित किए गए। यानी जो आपका अनुपात बनेगा वो 4:3 होगा। यानी जिसने 4 ऋण पत्रों का आवेदन दिया उसको कंपनी कितना आवंटन कर रही है? 3 ऋण पत्रों का आवंटन कर रही है। आपको क्या बोला गया है? निम्न लेन देनों को, उपरोक्त लेन देनों के लिए बीजीपी लिमिटेड की पुस्तकों में आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियां, यानी आपको जर्नल एंट्रीज करनी है। यदि इसी प्रश्न को इंग्लिश में आप देखना चाहें तो ये इंग्लिश में दिया हुआ है। बीजीपी लिमिटेड इनवाइटेड अ एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 15,011% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each at a premium of 50 per debenture. The full amount was payable on application. पूरा का पूरा पैसा एप्लीकेशन पे ही, आवेदन पे ले लिया गया। Applications were received 25,000 debentures. Applications for 5,000 debentures were rejected and the application money was refunded. Debentures were allotted to the remaining applicants on pro rata basis, यथानुपात बंटन जिसको बोला गया है। Pass necessary journal entries for the above transaction in the books of BGP लिमिटेड। ये आपको इस कंपनी की पुस्तकों में क्या करनी है? प्रविष्टि करनी है। तो आइए अब मैं आपके सामने इसकी प्रविष्टि, जर्नल प्रविष्टि करके बताता हूं कि किस तरीके से आपको इसकी जर्नल प्रविष्टि करनी होगी। जर्नल प्रविष्टि करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? एक फॉर्मेट जो जर्नल का है वो बना लेना चाहिए, क्योंकि जर्नल प्रविष्टि हमेशा जर्नल में की जाती है। तो यहां आप एक फॉर्मेट बना लें जो कि होगा जर्नल ऑफ बीजीपी लिमिटेड। जो बीजीपी लिमिटेड है उसकी जर्नल में हम ये प्रविष्टियां करेंगे। तो ये आपका बीजीपी लिमिटेड का, तो जर्नल ऑफ बीजीपी लिमिटेड, यहां जो आपकी जर्नल का फॉर्मेट वही रहेगा जो अभी तक आप बनाते आए हैं। एक आपका डेबिट का, क्रेडिट का अमाउंट, ये आपका जर्नल फोलियो, और ये आपका डेट रहेगा। डेट चूंकि दी नहीं हुई है तो आप डेट का कॉलम खाली छोड़ सकते हैं। अब जो ऋण पत्र निर्गमित किए थे उसके बारे में आपको यहां पर दिया गया है। 15,000 ऋण पत्र थे और 25,000 का आवेदन मिला। 100 रुपए का ऋण पत्र 50 रुपए प्रीमियम पर, यानी 150 रुपए में निर्गमित किया। तो कंपनी को जो पैसा मिला
वो 150 रुपए मिले, और लेकिन कितने ऋण पत्रों पर मिले? 25,000 पर। कंपनी निर्गमित कितना करना चाहती है? 15,000। तो आइए यहां पर हम इसकी प्रविष्टि देखते हैं। ये एक इजी सा प्रश्न आप बोल सकते हो, ज्यादा कोई टिपिकल नहीं है। तो सबसे पहले कंपनी को जब पैसा मिलेगा तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहां पर हम डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों वर्ड यूज में लेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी आप पैसा एक साथ लेते हो तो हम यहां पर प्रविष्टि जब करते हैं एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, जिसको आप बोलते हैं आवेदन व आवंटन खाता, एक साथ बनाया जाता है। तो यहां पर आप नरेशन लिखेंगे, इसका सूचना देंगे, बीइंग मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। अब कितना पैसा मिला इसकी गणना हमें करनी है। यहां पर देखो कितने आवेदन प्राप्त हुए? 25,000। वो एक ऋण पत्र का मूल्य कितना था? 100 रुपए का था, लेकिन 50 रुपए प्रीमियम यानी 150 रुपए मिले होंगे कंपनी को एक ऋण पत्र पे। तो 25,000, क्योंकि जब भी पैसा मिलता है तो पहले पैसा मिलने की एंट्री करेंगे, उसके बाद में जो है हम ऋण पत्र का पैसा ऋण पत्र में हस्तांतरित कर देंगे, प्रीमियम का पैसा प्रीमियम में हस्तांतरित कर देंगे, और जो रिफंड किया वो रिफंड के नाम से आपको बैंक के नाम से दिखा देना है। तो 25,000 इंटू जब 150 करेंगे तो यहां आएगा 25 लाख और 12 लाख 50,000 रुपए, 37 लाख 50,000 रुपए कंपनी को कुल मिलाकर मिले हैं यहां पर। तो ये 37 लाख 50,000 रुपए मैंने किस में डाल दिए? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में डाल दिए। चलिए, जब कंपनी अलॉट करेगी तब आपने, चूंकि ये आपने डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट किया है, तो मैं सबसे पहले इस डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट कर रहा हूं, क्योंकि अब आप क्या कर रहे हो? ऋण पत्रों का निर्गमन यानी आवंटन कर रहे हो। ये तो पहले आवेदन मिला और अब आपको क्या करना है? एक तरीके से आवंटन करना है। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, या हम पूरी एक कंपाउंड यानी संपूर्ण जनरल प्रविष्टि करेंगे। या ये आपका 37,50,000 रुपए जो क्रेडिट था वो मैंने डेबिट कर दिया। अब कितने प्रतिशत वाले ऋण पत्र थे? सबसे पहले देखिए 11% वाले ऋण पत्र थे। तो आप यहां पर सबसे पहले लिखेंगे टू 11% डिबेंचर्स। इसमें कितना पैसा जाएगा अभी मैं आपको बताऊंगा। जो प्रीमियम का पैसा है वो कहां डाल दीजिए? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, वो रिजर्व में डाल दीजिए। और बाकी जो पैसा बचेगा वो आपको क्या करना होगा? बैंक, यानी ये क्या है? एक तरीके से रिफंड है, ये रिफंड करना होगा। तो यहां नरेशन जो आपका बनेगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड या ट्रांसफर्ड टू डिबेंचर्स सम मनी रिफंडेड, या आप एडजस्टेड लिख दीजिए। समायोजन किया हमने, किसका समायोजन किया? जो आवेदन राशि मिली उसका समायोजन किया। देखिए कंपनी कितने ऋण पत्र निर्गमित कर सकती थी? 15,000 ऋण पत्र। एक ऋण पत्र था कितने का? 100 रुपए का। तो 15,000 इंटू 100 आप करेंगे तो 15 लाख रुपए में किधर ट्रांसफर कर सकता हूं? 11% ऋण पत्र, 11% जो डिबेंचर से उसमें ट्रांसफर कर सकता हूं। प्रीमियम भी 15,000 जो ऋण पत्र थे उस पे 50 रुपए प्रति ऋण पत्र आपको क्या प्रीमियम जो मिला है वो आप प्रीमियम है, क्योंकि कंपनी 15,000 ऋण पत्र ही निर्गमित कर सकती है। आपको पैसा 25 पे मिला है, लेकिन कंपनी ऋण पत्र कितने निर्गमन कर सकती है? डिबेंचर कितने इश्यू कर सकती है? 15,000 कर सकती है। तो 15,000 को 50 रुपए का प्रीमियम था, 15×75 यानी 7,50,000 रुपए आपका क्या हो गया? प्रीमियम हो गया। बाकी जो पैसा है वो रिटर्न करिए, क्योंकि कंपनी 25 में से 15 ही दे सकती है। तो बाकी बचे कितने? 10,000 ऋण पत्र जो थे, कंपनी को 150 रुपए मिले थे, तो 150 रुपए कंपनी को वापस क्या करने होंगे? रिफंड करने होंगे, वापस देने होंगे। तो 10,000 इंटू 150 में करूंगा तो 15 लाख रुपए कंपनी को क्या करने पड़ेंगे? वापस रिफंड करने पड़ेंगे। देखिए डेबिट 37,50 से हुआ,
इन तीनों का योग करूंगा तो 37,50,000 आ जाएंगे। तो ये दो प्रविष्टि आपको करनी है और लास्ट में क्योंकि आप जानते हो जर्नल का क्या होना चाहिए, योग होना चाहिए, तो मैं टोटल यहां पर लगा रहा हूं। इसका टोटल जो आएगा 37,50,000, 2 बार आ गए तो 75 लाख रुपए इसका क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। और इस तरीके से ये भाग ए जो है आपका पूरा हो गया। ये 2 एंट्री आप करेंगे तो भाग ए में आपको, ये मैंने कंपाउंड एंट्री करी है पूरी की पूरी, एक एंट्री एक ही बनी है। आप चाहे तो इसकी जगह 2 एंट्री बना सकते हो, एक डिबेंचर की और प्रीमियम की अलग बना सकते हो, रिफंड की एंट्री अलग बना सकते हो। लेकिन कंपाउंड एंट्री करने पर आपने जो 37,50,000 या क्रेडिट किया था वही 37,50,000 मैंने डेबिट करके उसका समायोजन कर दिया। कुछ पैसा डिबेंचर में गया, कुछ पैसा प्रीमियम में गया और कुछ पैसा आपने रिफंड कर दिया, उसकी प्रविष्टि करिए। चलिए अब इसका बी भाग देखते हैं, दूसरा भाग देखते हैं कि क्या बोला गया है और उसको कैसे हल करना है। आपके सामने बी भाग है। 1 अप्रैल 2018 को अगम लिमिटेड ने 100 रुपए प्रत्येक के 40,000 9% ब्याज दर है ऋण पत्रों का निर्गमन 10% बट्टे पर किया। जो निर्गमन हुआ है वो बट्टे पर हुआ है। कब हुआ है? 1 अप्रैल 2018 को हुआ है। इन ऋण पत्रों का शोधन 10% प्रीमियम पर करना था, यानी यहां पर आपका जो निर्गमन हुआ है वो बट्टे पर यानी हानि पर हुआ है और शोधन है वो भी प्रीमियम पे यानी हानि पर है। तो दोनों जगह हानि है, निर्गमन पे भी हानि है और शोधन पे भी आपको हानि वहन करनी, कंपनी को हानि वहन करनी पड़ेगी। यह मानते हुए कि ब्याज का भुगतान अर्धवार्षिक आधार पर 30 सितंबर तथा 31 मार्च को किया गया। प्रश्न को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि ब्याज कब दिया गया। अर्धवार्षिक आधार पर, एक तो 30 सितंबर को देते हैं और एक 31 मार्च को देते हैं, तथा स्त्रोत पर कर कटौती दर जो है वो 10% थी। ये स्त्रोत पर कर जो होता है उसको बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस शॉर्ट में बोला जाता है। आपने सुना होगा टीडीएस के बारे में। तो ये जो है आपको टीडीएस, ये स्त्रोत पर जो कर दे रखा है ये टीडीएस है, वो 10% है। टीडीएस का मतलब होता है स्त्रोत, जहां से आय का स्त्रोत हो उसी स्त्रोत पे कर को क्या कर दिया जाता है, काट लिया जाता है, तो उसको टीडीएस बोलते हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स बोलते हैं। वो 10% था, दिया हुआ है आपको। 31 मार्च 2019 को समाप्त अर्धवर्ष के लिए, बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए, यहां पर अर्धवर्ष बोला गया है कि 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले अर्धवर्ष के लिए ऋण पत्र ब्याज के लिए आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियां दीजिए। आपको खाली ब्याज देने की प्रविष्टि करनी, वो भी 31 मार्च 2019 को जो अर्धवर्ष समाप्त हो रहा है। ये अर्धवर्ष का प्रारंभ कहां से होगा? 1 अक्टूबर 2018 से 31 मार्च 2019, क्योंकि अर्धवर्ष के लिए बोला गया, पूरे साल के लिए आपको प्रविष्टि नहीं करनी, अर्धवर्ष के लिए प्रविष्टि करनी है। चूंकि एक ब्याज का भुगतान आप 30 सितंबर को करते हैं और एक ब्याज का भुगतान आप 31 मार्च को करते हैं, तो ये 31 मार्च वाला जो ब्याज का भुगतान है ये 1 अक्टूबर 2018 से स्टार्ट होकर 31 मार्च 2019 के लिए ये अर्धवर्ष होगा, 6 महीने की अवधि होगी। इस अवधि की आपको जर्नल प्रविष्टि करने को कहा गया, वो भी ब्याज की। ब्याज जो मिलेगा वो 40,000 ऋण पत्रों पर 100 रुपए का एक ऋण पत्र है और 9%, क्योंकि अंकित मूल्य 100 है, चाहे आपने निर्गमित कितने पे किया हो उससे मतलब नहीं, अंकित मूल्य 100 रुपए है और 9% जो है वो ब्याज दर है। तो 9% की दर से आपको क्या करना है, यहां पर ब्याज का भुगतान करना है। किस तरीके से करना है, आइए इसकी जर्नल प्रविष्टि हम देखते हैं। तो ये आपके सामने में ये बी भाग को हल कर रहा हूं, इसी प्रश्न के बी भाग को, ये बी भाग है, इसमें भी हमें क्या करनी है, एक तरीके से जर्नल प्रविष्टियां बनानी है। तो ये जर्नल प्रविष्टियां जो है आपके सामने में बना रहा हूं। ये बी भाग जो है आपका, 2 मिनट रुकिएगा, ये जर्नल एंट्रीज में कर रहा हूं आपके सामने, जर्नल एंट्रीज। चूंकि यहां कंपनी का नाम नहीं दिया गया तो जर्नल एंट्रीज ही लिख लीजिएगा उसको। और ये जो जर्नल एंट्रीज है वो ही फॉर्मेट आपको बनाना है और ये आपका डेट का कॉलम बन गया। हम जो एंट्री कर रहे हैं वो 2018-19 की कर रहे हैं और वो 31 मार्च वाले समाप्त अर्धवर्ष की कर रहा हूं मैं। सबसे पहले आपका
जो डिबेंचर इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है, वो ऋण पत्र पर ब्याज जो है वो खर्चा होता है, चूंकि आप जानते हो। तो ऋण पत्रों पर जो ब्याज है वो आप खर्चे के रूप में दिखाएं। तो सबसे पहले जो खर्चा है उसको डेबिट करूंगा, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आप बोल सकते हो, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, कुछ जो होगा वो डिबेंचर होल्डर्स में जाएगा, फिर उसका भुगतान कर दिया जाएगा डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, और कुछ जो होगा उसको मैं बोलूंगा टीडीएस पेएबल, क्योंकि यहां पर स्रोत पर कर की कटौती आपको करनी थी। कितने प्रतिशत? 10% करनी थी, तो मैंने यहां 10% लिख दिया। यहां पर आप नरेशन लिख सकते हो, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ड्यू, आपने ड्यू किया है ताकि आप आगे भुगतान कर पाए। कितना इंटरेस्ट होगा? देखो 40,000 ऋण पत्र अभी हमने पढ़े थे, 100 रुपए का ऋण पत्र 9% ब्याज दर, तो 40,000 ऋण पत्र 100 रुपए का एक ऋण पत्र है और आपका 9% वार्षिक ब्याज दर है, और यहां 6 महीने की बात हो रही है, तो इंटू 6/12। क्यों? क्योंकि 9% वार्षिक है, 9% वार्षिक है, लेकिन यहां पर ब्याज का भुगतान अर्धवर्ष में हो रहा है। एक तो 30 सितंबर को हो गया, एक 31 मार्च को हो रहा है, तो यहां मुझे 6/12 क्यों करना है? क्योंकि 6 महीने का ब्याज ही मुझे यहां पर भुगतान करना है। यदि आप निकालेंगे तो 40 लाख का 9% जो होता है 9 चौक 36, 3,60,000, 3,60,000 का आधा कर दीजिए, 1,80,000 रुपए आपको क्या करना है? ब्याज के रूप में यहां दिखाना है। उसमें से 10% क्या है? आपका टीडीएस पेएबल है। किसका 10%? यदि आप यहां पर गणना करेंगे तो 1,80,000 का जो ब्याज बना उसका 10% जो क्या है वो टीडीएस है, यानी इसका 10% जो होगा वो 18,000 रुपए होगा, और बाकी बचा 1,62,000 रुपए आपको डिबेंचर होल्डर्स में। 1,62 कैसे आया? कुल मिलाकर जो ब्याज था वो 1,80,000 रुपए था, उसमें से 18,000 रुपए आपने टीडीएस में डाल दिया, तो बाकी जो बचा वो 1,62,000 रुपए आपको डिबेंचर होल्डर को भुगतान करना होगा। आइए दूसरी प्रविष्टि में इन दोनों का भुगतान करते हैं। हमने यहां ड्यू किया, अब इसका पेमेंट करते हैं। वही 31 मार्च को आपको एंट्री करनी है। मैं किसका भुगतान कर रहा हूं? एक तो डिबेंचर होल्डर्स को भुगतान कर रहा हूं इंटरेस्ट का, तो ये लीजिए डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट। कितना? 1,62,000 आपने क्रेडिट किए थे, मैंने 1,62,000 डेबिट करके उसका भुगतान करने की बात करी। टीडीएस को भी चाहे तो यहीं पर आप कंपाउंड एंट्री में ही एक ही एंट्री में उसका भुगतान कर दीजिए, तो मैं उसकी अलग से एंट्री नहीं करके इसी में एंट्री कर रहा हूं। टीडीएस पेएबल अकाउंट डेबिट, कितना? 18,000 रुपए का जो टीडीएस आपने काटा था, स्रोत पर कर की कटौती करी थी, उसको भी सरकार को भुगतान करना होगा। और टू बैंक कितना भुगतान करना है? कुल मिलाकर पूरा 1,80,000 करना है, लेकिन उसमें से 1,62,000 तो आपने डिबेंचर होल्डर यानी ऋण पत्रधारियों को किया, और 18,000 रुपए का भुगतान टीडीएस पेएबल यानी सरकार को किया टैक्स के रूप में। तो यहां नरेशन जो आप लिखेंगे वो होगा बीइंग इंटरेस्ट एंड टीडीएस पेड, आपने उसका क्या कर दिया है? भुगतान कर दिया है। तो आप चाहे तो यहां दो प्रविष्टि भी बना सकते हैं, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,62,000 रुपए, टीडीएस पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक 18,000 रुपए। दोनों की अलग अलग प्रविष्टि बनाए, या दोनों की एक कंपाउंड एक संपूर्ण प्रविष्टि बना दे, वो भी आप कर सकते हैं। अब एक अंतिम प्रविष्टि है, जो आपने ये डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट किया था, इसको बंद करके हम कहां ले जाते हैं? इसको बंद करके हम यहां पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे। तो ये देखिए लास्ट प्रविष्टि में कर रहा हूं यहां आपके सामने 31 मार्च को, चूंकि आपने डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट किया था, इसको बंद करने के लिए मुझे क्रेडिट करना होगा, और इसको हम मुझे कहां ट्रांसफर करना है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। कितना? आपने 1,80,000 बनाया था, तो वो 1,80,000 ही आपको यहां पर क्या करना है? पूरा का पूरा 1,80,000 ही आपको ट्रांसफर करना होगा। ये लीजिए 1,80,000, 1,80,000। यहां पर आप नरेशन लिखेंगे बीइंग
इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड टू P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये आपका पूरा का पूरा आपका खत्म हो गया। और इसका लास्ट में आपको क्या करना है, टोटल लगा लेना है। क्यों टोटल लगाना है, क्योंकि ये प्रविष्टि आपकी खत्म हो गई। तो 180 180 180 तीन बार आया, 18 दूनी 36, 18 54 होता है, 5,40,000 इसका योग होगा, वो योग आप लगा दीजिए। तो ये तीन प्रविष्टि आपको करनी थी इसमें।